गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग भाग 2। मैं दिल कुमार आपको इस अध्याय का दूसरा भाग समझा रहा हूँ। भगवान आगे समझाते हैं कि इस लोक में कर्मों के फल की सिद्धि चाहने वाले लोग देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र प्राप्त होती है। वे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था की भी बात करते हैं, जिसका निर्माण उन्होंने गुण और कर्मों के विभाग के अनुसार किया है। हालांकि वे स्वयं को इस सृष्टि का कर्ता होने पर भी अकर्ता और अविनाशी बताते हैं, क्योंकि वे इन कर्मों के फल में आसक्त नहीं होते। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति उनके इस अकर्तापन और अनासक्ति को जान लेता है, वो कर्मों से नहीं बंधता। प्राचीन काल में भी मुमुक्षु पुरुषों ने इस ज्ञान को जानकर ही कर्म किए थे, इसलिए अर्जुन को भी पूर्वजों द्वारा किए गए कर्मों का ही अनुसरण करना चाहिए। भगवान कर्म, अकर्म और विकर्म की जटिलता को समझाते हैं। वे कहते हैं कि कर्म के तत्व को जानना अत्यंत कठिन है, क्योंकि कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाला ही वास्तव में बुद्धिमान है। जो व्यक्ति सभी कर्मों में आसक्ति का त्याग करके केवल ज्ञान रूपी अग्नि से अपने कर्मों को भस्म कर देता है, उसे ज्ञानी जन पंडित कहते हैं। ऐसा व्यक्ति सभी कर्मों में कर्महीन होता हुआ भी कुछ नहीं करता, क्योंकि उसने सभी कर्मों के फल की इच्छा को त्याग दिया है। वो संतुष्ट, किसी भी वस्तु पर निर्भर न रहने वाला और कर्म करता हुआ भी अलिप्त रहता है। भगवान विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं जो ज्ञान की ओर ले जाते हैं। दैव यज्ञ, देवताओं की पूजा, ब्रह्माग्नि में आहुति, ब्रह्म ज्ञान रूपी अग्नि में आत्म संयम रूपी आहुति, इंद्रिय संयम यज्ञ, इंद्रियों को वश में करना, प्राण संयम यज्ञ, प्राणों को वश में करना, प्राणायाम, द्रव्य यज्ञ, धन का दान, तपोयज्ञ, तपस्या, योग यज्ञ, योग साधना, स्वाध्याय यज्ञ, शास्त्रों का अध्ययन, ज्ञान यज्ञ, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार। भगवान कहते हैं कि ज्ञान यज्ञ सभी अन्य यज्ञों से श्रेष्ठ है, क्योंकि सभी कर्म अंततः ज्ञान में ही समाप्त होते हैं। वे अर्जुन को गुरु से ज्ञान प्राप्त करने का उपदेश देते हैं, क्योंकि ज्ञानी पुरुष ही तत्वदर्शी होते हैं और वे ही सही मार्ग दिखा सकते हैं। श्रद्धावान, जितेंद्रिय और तत्पर व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त होने पर परम शांति को प्राप्त होता है। इसके विपरीत अज्ञानी और अश्रद्धालु व्यक्ति संशय के कारण नष्ट हो जाता है। निष्कर्ष, गीता का चौथा अध्याय हमें सिखाता है कि कर्म त्यागने की बजाय ज्ञान पूर्वक और अनासक्त भाव से कर्म करना ही सच्चा संन्यास है। ये ज्ञान ही कर्मों के बंधनों को जला देता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। ये अध्याय भगवान के अवतार के उद्देश्य और ज्ञान के महत्व को भी उजागर करता है। क्या आप गीता के 5वें अध्याय के बारे में जानना चाहेंगे? इसके बारे में जानने के लिए कमेंट्स करके बताएं और लाइक और शेयर करना न भूलें और मेरे पेज को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।